नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी। आंशिक रूप से लॉकडाउन खुलने के अभी 24 घंटे ही बीते हैं कि केसेज बढ़ गए हैं। माथे पे चिंता की लकीरें उगाने वाली ये खबर है। यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 195 लोगों की मौत हुई है और 3900 नए केसेज आए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि कुल संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार चली गई है और जो प्रभावित हैं और जो मरने वाले हैं वो मरने वालों की संख्या 1568 हो गई है। और यदि एक्टिव केस की बात करें तो 32,134 एक्टिव केस है, यानी कि वो संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 12,727 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पे कि कोरोना वायरस से कुल 17,589 पॉजिटिव केस मिले हैं और इन केसों में से 14,541 केस एक्टिव हैं। केवल 2465 लोग स्वस्थ हो पाए हैं। इस राज्य में 583 लोग के अभी तक जान जा चुके हैं। ठीक इसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से अब तक यहाँ पे 6393 मामलों में से 4898 एक्टिव केस है और मरने वालों की संख्या 64 पहुँच गई है। तो ये दिल्ली का हाल है। और यदि महाराष्ट्र के बाद यदि उधर की तरफ सबसे ज़्यादा खराब हालत है तो वो है गुजरात में कोरोना वायरस से अब तक 7318 लोग संक्रमित हुए हैं और जो है 319 लोगों की मौत हो चुकी है। 1195 या तो स्वस्थ हुए हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। तो ये तीनों सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दिल्ली देश की राजधानी, मुंबई जो है आर्थिक राजधानी, इसके बाद जो आंशिक रूप से लॉकडाउन खुला उसमें जो शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, बेशक उसको लेकर के राजस्व की बात कही जा रही है कि राज्य सरकार के सामने संकट खड़ा हो रहा था राजस्व का, लेकिन उससे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कानून टूट रहे हैं वो ज़्यादा चिंतनीय है। इसके अलावा जो आने जाने की इजाज़त दी गई है वो भी, उससे भी फर्क पड़ रहा है। ये आंशिक रूप से लॉकडाउन इसलिए खोला गया था कि ये देखा जाए कि अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहनी चाहिए, अर्थव्यवस्था का भी कमर नहीं टूटनी चाहिए उसकी, और ये देखा जाए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव ये पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं आया है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे और आपके ऊपर कि हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, कितना मास्क लगा करके चलते हैं, कितना भीड़ भाड़ में कम जाते हैं, कितना भीड़ को कम बढ़ाते हैं। बट हम मान नहीं रहे हैं। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश के हालात हैं। और आंध्र प्रदेश और दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों, मुंबई में भी जो शराब की दुकानें खुली है उसके बाद जो लाइनें लगी है, जो भीड़ उमड़ी है, उसको तो देखने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि ये क्या हो रहा है। यानी कि 80 करोड़ लोगों को जो है खाना बांटा जा रहा है, अनाज बांटा जा रहा है, और वो दारू पीने के लिए उनके पास पैसा है, वो भीड़ लगा दे रहे हैं। ये भी एक बात आ रही है। दूसरी बात ये भी की जा रही है कि असली देशभक्त तो यही है जिनकी बदौलत राजस्व मिल रहा है। तरह तरह की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जितना हम आसान समझ रहे हैं उतनी ये लड़ाई कोरोना से आसान लड़ाई नहीं है। यदि हम होशियार नहीं हुए, हमने सारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर किसी भी समय सरकार जो है स्ट्रिक्ट हो सकती है और लॉकडाउन को बढ़ा भी सकती है और जो आंशिक रूप से खोला गया है उसे बंद भी कर सकती है। हम इस पर नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।